ने जो आरोप लगाया है और राज्यसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में लगाया है, उसे भी अगर आप ना माने और पब्लिक को भी कहे कि आप मत मानिए, तो मैं समझती हूं फिर पब्लिक कहां जाए, क्या सच समझे क्या झूठ समझे। लेकिन पप्पू यादव जी, आप तो वहां थे, क्या हुआ आज? क्या हुआ कि आज संसद और देश का संविधान सर झुका के, नजरें झुका के खड़ा है? देखिए मैडम, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे अच्छे भाई भी हैं, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, ये विचारधारा की बात है। ये जिस तरीके के नेहरू 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 सरदार पटेल की भी चिट्ठी ये पढ़ ले। सन 42 में इनकी भूमिका, नाथूराम गोडसे का कैरेक्टर, महात्मा गांधी को लगातार अपमानित करना, मनु स्मृति और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के बारे में इनकी जानकारी बीजेपी की क्या है, ये दुनिया को पता है। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को क्यों एक्सेप्ट किया, दुनिया को पता है। सावरकर जी का क्या भावना और विचार थी बाबा साहब अंबेडकर की विचारों के बारे में, ये पूरी दुनिया को पता है। आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सदन में हम थे और हम भी राहुल जी के साथ और प्रियंका गांधी जी महिला सांसद के पीछे खड़े थे। राहुल जी जब आए, प्रियंका गांधी महिला सांसद जी जब आगे बढ़ी, तो बीजेपी के सांसद लोग आगे आकर के नारा, गुंडा गर्दी, माफी मांगो, लाठी हाथ में लिए हुए, मोटा मोटा लाठी सबके हाथ में, सभी गेट पर वो खड़े, एक भी गेट का रास्ता नहीं। राहुल गांधी जी अपने 4-5 सांसद के साथ वो छोटे रास्ते से वो सदन चले गए। हम राहुल प्रियंका गांधी जी के बगल में खड़े हो गए। तब तक में मैं देखा कि 4 सांसद बीजेपी के, वीडियो है आप देख लीजिएगा पप्पू यादव से कैसे बोल रहे हैं। 4 सांसद आए और सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा और दौड़े खड़गे जी की तरफ। जैसे ही खड़गे जी की तरफ दौड़े, खड़गे जी को लगा ये क्या हो गया, वो बेचारे बचने के लिए या जिस रूप में कहिए वो डर गिर गए। तब तक में प्रियंका गांधी जी कहती है कि पप्पू जी छोड़िए, इनको करने दीजिए, मैं बैठती हूँ। हम आगे आ गए, आप देख लीजिए हम कैसे लड़ रहे हैं उन लोगों से, आप वीडियो देख लीजिए। और आगे आकर के मैंने उनको कहा कि भैया महिला सांसद को तो बकस दो, जाने दो और रास्ता दे दो जाने के लिए, आप लोग जो करना हो करो। मैडम, आप जितना साफ सुथरी बात कर रही हैं, हम 3 बात कहना चाहेंगे। हमने कहा कि जीवन में सत्ताधारी पार्टी, अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं और ये मुरारजी भाई की बात बता रहे। मैंने कहा सत्ताधारी पार्टी इस तरह लाठी डंडा लेकर के कभी भी किसी विपक्ष का अपमान नहीं किया था। अटल जी को सिर्फ झूठ कहा गया, झूठ, पूरा सदन निंदा किया था। अटल जी को किसी ने झूठ बोल दिया था तो हम गए, राहुल जी गांधी जी को बुलाए, हमने कहा सर सदन में वो थे 4 आदमी, सर अनर्थ हो जाएगा, चलिए आप वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो। सुधांशु जी, आरोप सीधा सत्ता पक्ष पर है कि मारपीट, धक्का मुक्की सब आपकी तरफ से हुआ। देश की जनता कुछ नहीं जानती, कुछ वीडियोस हैं, लेकिन क्या पूरा सच है? सुधांशु जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुधांशु जी देखिए, मैं वीडियो पे ये कहना चाहूंगा, कि सदन के बाहर वीडियो बनाने की महारत तो राहुल गांधी जी को हासिल है। वो उनपे कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर भी वीडियो बनाते हुए दिखे, वो उस समय धरने प्रदर्शन की वीडियो बनाते दिखे, जिस समय प्रियंका गांधी जी आ रही थी तो वीडियो बनाते दिखे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर खड़गे जी गिरे, जो पप्पू यादव जी कह रहे हैं, उसका वीडियो कहां है भाई? मेरे भाई वीडियो तो बताइए पप्पू जी। आज आप लोग कॉमेडी का तो वीडियो बना रहे थे, आज ट्रेजेडी का वीडियो किसी के पास नहीं है, इसलिए आप लगातार बोलते चले जा रहे। मनोरम हो गया भाई, डिबेट है महोदय, ये स्पीच नहीं है, रैली नहीं है कि आप लगातार बोलते रहेंगे। यहाँ 5 लोग बैठे, सबको अपना अपना समय मिलना चाहिए पप्पू जी, और विपक्ष से 4 लोग बैठे। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, बोल लीजिए। मेरा 2 बात है। पहली बात है कि इनके मुकेश राजपूत जी कहते हैं
मुकेश राजपूत जी कहते हैं कि राहुल गांधी आगे थे, वो पीछे नहीं थे, हमें किसी ने धक्का पीछे से दिया, फिर किसी को दिया, हम गिर गए। दो बात। पहली बात कि राहुल गांधी जी का अभी तक, इतने ताकतवर आदमी है मोदी जी, अमित शाह जी, अभी तक कोई वीडियो राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए या उस महिला सांसद के पास जाते हुए अभी तक कोई भी महिला सांसद एसटी है, सही सवाल सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वीडियो लाइए, नहीं तो इस्तीफा दे बीजेपी। मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। पप्पू जी, जो आपने कहा, मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई वीडियो बनाने का महारत आप लोगों का था, आप लोगों को दिखा देना चाहिए था कि खड़गे जी गिरे। अब जहां तक बात है हम लोगों की, तो जो संसद के वीडियो सीसीटीवी के होंगे, वो पूरी जांच जब होगी, जांच के बाद निष्कर्ष और वो सामने आएगा। और आप देखिए बाबा साहब का कैसा अपमान कर रहे हैं पप्पू जी यहां बैठकर। आप कह रहे लाठी डंडे लेके खड़े थे, लाठी डंडे तो कोई नहीं दिख रहा है वहां पर, तो बाबा साहब के प्लेकार्ड्स लेके खड़े हैं। और राहुल गांधी भी यही बोले, मतलब प्लेकार्ड में बाबा साहब की फोटो नजर नहीं आ रही है, लाठी डंडा नजर आ रहा है। ये इनके अंदर जो दृष्टि दोष है या जो जहनियत है इनके नजारे में भरी हुई नजर में, वो दिखाई पड़ रही है। और मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, हमारे हर प्लेकार्ड पे कोई ना कोई तथ्य लिखा हुआ है। पप्पू जी, आपको पता होना चाहिए, इस कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिया। 52 में तो चुनाव हरवाया ही हरवाया, 54 में भी चुनाव हरवाया, और इस्तीफा सदन के पटल पर नहीं देने दिया गया। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जब अपना इस्तीफा देना चाहा, सभापति ने कहा कि आप पहले लिखित में दीजिए अपना इस्तीफा। और यह बात बाबा साहब की आत्मकथा जो ऑफिशियली इंदिरा जी की सरकार के समय में प्रकाशित है, पद्म भूषण धनंजय कीर के द्वारा, उसमें पेज नंबर 410 या 15 के आसपास लिखी हुई है। तब बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं। अरे सुनिए भाई, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, फैक्ट के साथ बोलिए। आपने जितनी बातें बोली सब हवा में बोली, मैंने हर चीज का फैक्ट कोट किया। बाबा साहब अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय धनंजय पद्म भूषण धनंजय कीर, और उन्होंने लिखा, तब बाबा साहब नाराज हुए और बाहर आकर उन्होंने प्रेस में अपना इस्तीफा वो किया। और उन्होंने क्या तरीका है बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने तो आपको बोलने दे दिया, अब आप फिर बीच में डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। मुझे पता है अनकंफर्टेबल फैक्ट जब आएगा तो आपके पास चिल्लाने के अलावा कोई तारा नहीं रहेगा। मैंने तो आपसे बिल्कुल शांति से कहा, और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाइए अभी खोलिए अपना फोन और इंटरनेट पे जाके देखिए। जुलाई अगस्त 1956 में अपने मृत्यु से केवल 2-3 महीने पूर्व बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है बाबा साहब का। उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी तक के लिए क्या बोला है, अपने कानों से सुनिए, बाबा साहब की आवाज में है। और इन्होंने जो किया, मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब के जन्म स्थान महू को मध्य प्रदेश में स्मारक बनाया गया सुंदरलाल पटवा जी की गवर्नमेंट में 1990 में। बाबा साहब के चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि को नागपुर में जब 1996 में हमारी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, तब स्मारक बनाया गया। अलीपुर रोड बंगले को, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, उसे अटल जी की सरकार के समय में दिया गया। और मोदी जी के समय में उनकी दीक्षा भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन में जाकर उसको भारत सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया। सवाल ये नहीं हमारा ये ट्रैक कि 70 साल पहले क्या हुआ था, सवाल ये है कि बाबा साहब पर कौन लेगेसी को सबसे ज्यादा संभाल रहा है। इसकी चिंता दोनों पक्ष करेंगे और जनता तय करेगी। लेकिन मैं एसपी सिंह पटेल साहब से पूछना चाहती हूं, क्या किसी भी मुद्दे पर अगर पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो तो क्या इस तरह से मारपीट होगी, धक्का मुक्की होगी? मैं पूछना चाहती हूं, आप कहां थे? इतना बड़ा वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आप कहां थे? क्या धक्के मुक्के में आप भी शामिल थे? आपने क्या देखा, आप भी बताइए। क्योंकि आप साथ तो हैं बाबा साहब अंबेडकर के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या नहीं, जनता ये भी जानना चाहती है। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल को पूरा देश और लाखों लोग देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी, रोज सदन में लोग जाते हैं, सारे सदस्य गण जाते हैं, तो आज ही क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मकर द्वार पर पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के खड़े हो गए? लोगों को जाने को नहीं मिला। हम तो पीछे थे,
हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर वहाँ धरना देने गए थे और पीछे थे। धक्का मुक्की को ज़्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर देखा कि वहाँ पर सत्ता पक्ष के बहुत बड़ी संख्या में सदस्यगण गेट पर मौजूद थे, जो कभी नहीं होते थे। लोग आते थे, जाते थे। जब हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे तो इससे ये साबित होता है कि ये सोची समझी रणनीति थी और एक रणनीति के तहत ही ये प्लान किया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़े हो जाओ, कुछ धक्का मुक्की करो। चूँकि माननीय गृह मंत्री जी के बयान पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हो रही है, इसको कैसे दबाया जाए। तो कुछ नया शिगुफा छोड़ो, कुछ ऐसा कुछ कर दो जो मुझे लगता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है और इसीलिए अब मैं समझता हूं कि धक्का मुक्की अगर हुई तो दोनों तरफ से हुई। आप जाने नहीं दे रहे हो, वहां पे खड़े हुए हो, आप सत्ता पक्ष के, आपको तो सदन में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात आपने कही कि दोनों तरफ से हुआ। संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई, कम से कम ये तो विपक्ष भी कह रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि धक्का, बरवे जी वो वीडियो हमने चलाया हुआ है, हमारे चैनल पर चल रहा है, आप देख लीजिए। संजय सिंह जी, अगर धक्का मुक्की दोनों तरफ से हुई, मैं पूछना चाहती हूं कि आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, एक ही तरफ के प्रदर्शन होते हैं या दोनों तरफ के होते हैं, और आज वाकया ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई? और अगर कोई रणनीति थी भी तो क्या रणनीति अपने ही सांसदों को अस्पताल पहुंचाने की रणनीति आपको लगता है कि ये लॉजिकल है? नाविका जी, मुझे तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान पर डिबेट है। आप तो डिबेट धक्का मुक्की पे कर रही हैं। आपने एक बार भी अपने मुंह से ये नाम नहीं लिया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। आप किसी ना सुधांशु जी से ना उनकी पार्टी से आपने एक सवाल नहीं पूछा कि बाबा साहब के खिलाफ गृह मंत्री ने सदन के अंदर बोलने की हिम्मत कैसे की।